Welcome to your darkest nightmare. रात के ठीक 3 बज रहे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसे याद करके आज भी गांव के लोग कांप उठते हैं। गांव से थोड़ी दूर एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग कहते थे वह रात में आत्माएं जागती हैं और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन गांव में एक लड़का था, राजू। उसे इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक दिन उसने सबके सामने कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। गांव के बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, बेटा, कुछ जगहों से दूर रहना ही अच्छा होता है। लेकिन राजू नहीं माना। उसने हंसते हुए कहा, मैं आज ही जाऊंगा और वहां से कुछ लेकर भी आऊंगा। उसकी ये बात सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि वो जानते थे कब्रिस्तान की वो रात राजू की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसकी आंखें अंधेरे में उसी तरफ टिकी थीं जहां से वो 2 चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। वो कौन था? राजू ने हिम्मत करके पूछा। कौन है वहां? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर अचानक वही आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। धीरे धीरे धुंध गहरी होने लगी और उस धुंध के बीच से एक काली परछाई उभरने लगी। वो इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। राजू ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए। वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। अब उसकी आंखें और तेज चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें राजू की आत्मा के अंदर तक देख रही हों। अचानक राजू के हाथ से टॉर्च गिर गई और उसी पल किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। पीछे कौन था? राजू ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे एक आधा सड़ा हुआ इंसान खड़ा था। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा मिट्टी से भरा हुआ, जैसे वो अभी अभी कब्र से बाहर आया हो। वो जिंदा नहीं था। उसने राजू की तरफ देखा और मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। राजू को अचानक याद आया, गांव में एक आदमी की मौत हुई थी जिसे इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था, और लोग कहते थे। अब राजू के सामने वो परछाई थी और पीछे वो डरावना इंसान। वो फंस चुका था। डर का चरम राजू ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। आवाज फिर आई, अब तुम भी यहीं रहोगे। वो परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी और उसने धीरे से कहा। अचानक राजू की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। राजू जमीन पर गिर चुका था। उसकी आंखें आधी खुली थीं और सामने का नजारा देखकर उसका खून जम चुका था। कुछ ही पलों में दर्जनों साए, आधे सड़े हुए शरीर कब्रों से बाहर आने लगे। राजू ने पूरी ताकत लगाकर खुद को उठाया और भागने लगा, लेकिन हर तरफ वही डरावने चेहरे थे। चारों तरफ से आवाजें आने लगीं। रुको, तुम नहीं बच सकते, अब तुम हमारे हो। अचानक वो पहली परछाई फिर सामने आई। उसने कहा, सालों पहले यहां एक श्राप दिया गया था, जो भी इस जगह की शांति भंग करेगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। अचानक सब साए एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। राजू चीखा और उसी पल पूरा कब्रिस्तान अंधेरे में डूब गया। सुबह हो चुकी थी। गांव के कुछ लोग कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे, क्योंकि रात भर वहां से अजीब आवाजें आई थीं। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, वहां सब कुछ शांत था। कोई आवाज नहीं,
कोई हरकत नहीं। लेकिन तभी एक आदमी की नजर जमीन पर पड़ी। वहां राजू की टॉर्च पड़ी थी। राजू कहां गया? सब लोग घबरा गए। राजू कहां है? उन्होंने चारों तरफ ढूंढा, लेकिन राजू का कोई पता नहीं चला। आखिरी सबूत तभी एक पुरानी कब्र के पास उन्हें कुछ दिखा। वो राजू के पैरों के निशान थे, जो सीधे एक कब्र के अंदर जा रहे थे। सबसे बड़ा झटका, लेकिन वापस आने के निशान नहीं थे। गांव के बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, मैंने उसे मना किया था। जो भी इस जगह आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। उस दिन के बाद राजू कभी नहीं मिला। लेकिन कहते हैं, आज भी रात के 3 बजे उसी कब्रिस्तान से एक आवाज आती है।